टिक्स का यह सेशन चल रहा है। अनुपात और समानुपात का टॉपिक अलग अलग पैटर्न में था, इसको मैंने बता दिया था। और इसके बाद विभाज्यता की शर्त का एक हेडिंग रह गया था, उसको मैंने बताया। काफी लोग कमेंट बॉक्स में भी और क्लास में भी कह रहे थे कि वर्क एंड टाइम के टॉपिक पर प्रश्न अभ्यास कराया जाए, तो मैंने टॉपिक वही लिया है, कार्य और समय। तो कार्य समय के जो विभिन्न प्रकार हैं, जो प्रश्न के स्वभावगत लक्षण, नेचर, हेडिंग है, उन सभी एक एक महत्वपूर्ण छोटे बड़े सभी हेडिंग पर चर्चा होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्य समय का पहला हेडिंग। लेकिन जो हम लोगों का सेशन चल रहा है, उस सेशन के हिसाब से 46वां 46 इस सेशन के हिसाब से हम लोग 46वां हेडिंग पर बात करेंगे। पहले तो कार्य समय पर साधारण प्रश्न लेते हैं, और यह साधारण प्रश्न ही महत्वपूर्ण है। एक होता है ना, जैसे बेस, कोई चीज जब बेस बन जाए तो आगे के कार्य आसान हो जाते हैं। तो कार्य समय का ये जो साधारण प्रश्न है, ये पूरे कार्य समय का आधार है। मतलब यदि यही एक हेडिंग अच्छे से समझ लीजिए, तो गारंटेड मैं लिखित रूप से देता हूं कि आगे किसी हेडिंग में दिक्कत नहीं होगी। वैसे दिक्कत तो यहां भी नहीं होगा। और प्रश्न को हल करने की जो मेथड्स है, वो एक प्योर रीजनिंग आधारित, मतलब एक तर्क शक्ति पर आधारित मैं उपागम तरीकों का प्रयोग करूंगा, और वह आपको पसंद भी आएगा, यूनिट मेथड। तो मैं सेशन की शुरुआत करूं, उससे पहले आपको कार्यक्षमता जानना होगा, क्योंकि जब मैं प्रश्न हल कराऊंगा ना, तो बार बार कार्यक्षमता का जिक्र करूंगा। तो पहले तो सवाल यह उठता है कि कार्यक्षमता कहते किसे हैं। वर्क एफिशिएंसी कहें, कार्य दक्षता, या वर्क कैपेसिटी कहें, बात वही है। तो कार्यक्षमता किसे कहते हैं? इकाई समय। इकाई समय का मतलब वो एक दिन हो सकता है या एक घंटे हो सकता है। तो इकाई समय में किए गए कार्य को कार्यक्षमता कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो व्यक्ति एक कार्य कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। व्यक्ति जो है एक कार्य कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। तो आप ही बताइए, जब 20 दिन में एक कार्य कर सकता है, तो एक दिन में कुछ कर लेगा कि नहीं? भाई जब 20 दिन में एक काम करेगा, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा बताइए? 20 दिन में जब एक कार्य करेगा, तो एक दिन में कितना? 20 इधर बटे में हो जाएगा, 1/20 कार्य। एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो एक दिन में जो कार्य किया जाता है, इसी को वर्क कैपेसिटी कहते हैं, कार्य क्षमता। तो जो एक दिन में काम किया जाता है, इसी को कार्य क्षमता कहते हैं। बस इतना समझना। जैसे मैं कह दूं कि एक व्यक्ति जो है किसी कार्य को 10 घंटे में कर लेता है, तो एक कार्य 10 घंटे में करता है, तो एक घंटे में कितना काम करेगा? भाई 10 घंटे में एक काम करता है, तो एक घंटे में कितना करेगा? 1/10। कुल मिला के कार्य क्षमता और समय में उल्टा संबंध होता है, विलोमानुपात का। जैसे मैं कहूं व्यक्ति कार्य को 20 दिन में कर लेता है, तो एक कार्य 20 दिन में कर लेता है, तो उसकी कार्य क्षमता क्या होगी? 20 का उल्टा कर दीजिए, 20 का उल्टा 1/20। चलिए अभी मैं प्रश्न कराऊंगा, बेहतर समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के श्रृंखला का पहला सवाल। और ये जो साधारण प्रश्न है, यही पूरे वर्क टाइम का एक आधार है। पूरी कार्य समय इसी हेडिंग पर जो आधारित है, और इस हेडिंग से बहुत प्रश्न बनते हैं। तो पहले छोटे छोटे प्रश्न से शुरुआत करते हैं, हल करिएगा। सेशन शुरू करें। आप सभी को शुभ संध्या, वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए देखते हैं। हाँ बहुत अच्छा, चलिए अब प्रश्न करते हैं ना। हाँ बहुत अच्छा, प्रिया तिवारी, कैपेसिटी बराबर वर्क अपॉन टाइम। चलिए बहुत अच्छा। देखिए, ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। देखिए, ए जो है एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है,
और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। अब कह रहा है कि दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अच्छा पहले देखिए, वो कार्य कुछ न कुछ तो होगा ही भाई। जिस कार्य को ए 20 दिन में कर सकता है और बी 30 दिन में कर सकता है, वो काम तो कुछ न कुछ रहा ही होगा। वह कार्य था कितना, कितना माने। देखिए, कार्य हमेशा ऐसा माना करिए जो इन समयों से पूरा पूरा कट जाए। कार्य हमेशा ऐसा माना करिए जो इन समयों से पूरा पूरा कट जाए। तो 20 से और 30 से दोनों से कट सकने वाली कम से कम संख्या क्या होगी? 20 और 30 दोनों से कट सकने वाली कम से कम संख्या क्या होगी? जो 20 और 30 का लसा होगा। तो 20 और 30 का लसा 60 यूनिट है। हमने मान लिया टोटल वर्क 60 यूनिट है। हमने माना टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट। तो चलिए अब हम पता करें कि दोनों एक एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। भाई ए एक दिन में कितना काम कर सकता है और बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, चलिए इसको निकालें। अच्छा, क्या यह निकालना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि एक दिन में जो काम किया जाता है उसे कार्यक्षमता कहते हैं, और बिना कार्यक्षमता जाने समय नहीं निकाल सकते। जैसे हमें उस व्यक्ति की कार्यक्षमता नहीं पता हो तो हम ये नहीं बता पाएंगे वो व्यक्ति काम कितने दिन में कर लेगा। और कार्यक्षमता किसे कहते हैं? एक दिन में जो काम किया जाता है उसी को कार्यक्षमता कहते हैं। तो आप ही बताइए, ए 20 दिन में पूरा काम कर सकता है? ये प्रश्न कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। प्रश्न कह रहा है ए 20 दिन में पूरा काम कर सकता है, और पूरा काम कितना है? 60 यूनिट। तो ए 20 दिन में 60 यूनिट काम कर सकता है। ए 20 दिन में 60 यूनिट काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट। भाई ए 20 दिन में 60 यूनिट काम कर सकता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 3। 60 में 20 से भाग कर दीजिए। अच्छा, बी 30 दिन में पूरा काम कर सकता है। पूरा मतलब भाई पूरा तो 60 यूनिट है ना। तो बी 30 दिन में 60 यूनिट काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना? 2 यूनिट। इसका मतलब यह है कि ए दिन भर काम करेगा तो 3 यूनिट काम करेगा, और बी दिन भर काम करेगा तो 2 यूनिट। मतलब ये है ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में 2 यूनिट। तो बताइए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 यूनिट। भाई जैसे मान के चलिए आज काम का पहला दिन है, माना आज काम का पहला दिन है और दोनों काम करने आए हैं, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? जितनी उसकी क्षमता होगी, और ए की क्षमता है कि दिन भर में 3 यूनिट काम कर सकता है। तो आज दोनों काम पर आए हैं, तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। तो जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 3 2 5 यूनिट काम हो जाएगा। मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, और दोनों को मिलकर कितना काम करना है? 60 यूनिट। क्योंकि हमने बोला है कि दोनों उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, तो वह काम 60 यूनिट है। और दोनों मिलकर, मेरी बात समझना, दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर लेते हैं, और इन्हें 60 यूनिट काम करना है, तो कितना दिन लगेगा? 5 से भाग कर दीजिए, 12 दिन लगेगा। मैंने जानबूझ के समय लिया, थोड़ा अर्थ समझिए। हमने कहा जैसे आज काम का पहला दिन है, दोनों काम करने आए हैं, तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 2 यूनिट। तो जब आज पहला दिन खत्म होगा तो कितना काम होगा? 5 यूनिट। तो कल जब फिर दोनों आएंगे तो कल फिर दोनों मिलकर 5 यूनिट करेंगे, तो 10 हो गया। तीसरे दिन जब फिर दोनों काम पर आएंगे तो फिर 5 यूनिट करेंगे, 15 हो गया। तो हर दिन 5-5 यूनिट काम होगा। दोनों मिलकर हर दिन 5-5 यूनिट काम करेंगे, तो 60 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा? 12 दिन। अब देखिए मैंने जानबूझ के इसलिए समय लिया ना, ताकि ये बात माइंड में सेट हो जाए। अब आगे प्रश्न हल करेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास खुद ही बेहतर बनता जाएगा। एक सवाल बिल्कुल ऐसे ही है, लगाइए। काफी देर से उत्तर आप सभी का आ रहा है। पहले का ए, बी और सी एक काम को अकेले अकेले क्रमशः 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में कर सकते हैं। मेरी बात सुनिए, ए, बी और सी ये जब अकेले काम करते हैं तो ए 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, और सी 15 दिन में। 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। अच्छा आप ही बताइए, जिस काम को ए 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में कर सकता है, वह कार्य कुछ न कुछ तो रहा ही होगा। कितना रहा होगा?
देखिए कार्य हमेशा ऐसा माना करिए जो इन समयों से पूरा पूरा कट जाए। तो 10, 12, 15 तीनों से कट सकने वाली न्यूनतम संख्या क्या होगी? 10, 12, 15 तीनों से कट सकने वाली न्यूनतम संख्या क्या होगी? जो तीनों का लसा होगा, और तीनों का लसा कितना होगा? 60 यूनिट। देखिए लसा का मतलब वह कम से कम संख्या जो सबसे कटे। तो ऐसी कम से कम संख्या बताइए जो 10 से भी कटे, 12 से भी, 15 से भी, कितना आएगा? 60 यूनिट। ये हो गया टोटल वर्क। अब चलिए तीनों का एक एक दिन का कार्य निकालिए। तीनों का एक एक दिन का कार्य निकालिए। मतलब ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, बी एक दिन में कितना कर सकता है, सी एक दिन में। चलिए आप बताइए ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? तो ए 10 दिन में पूरा काम कर सकता है। देखिए टोटल वर्क 60 यूनिट है, और ए 10 दिन में पूरा काम कर सकता है, मतलब 10 दिन में 60 यूनिट कर सकता है। तो ए 10 दिन में 60 यूनिट कर सकता है, तो एक दिन में कितना? 6 यूनिट। अच्छा बी 12 दिन में पूरा काम कर सकता है, पूरा मतलब 60 यूनिट। तो जब बी 12 दिन में 60 यूनिट कर सकता है तो एक दिन में कितना? 5 यूनिट। और सी 15 दिन में पूरा काम कर सकता है, पूरा मतलब 60 यूनिट। तो सी 15 दिन में 60 यूनिट कर सकता है, तो एक दिन में। अच्छा मैं ऐसा लसा क्यों लेता हूं? हमने कहा कार्य हमेशा ऐसा माना करिए जो इन समयों से पूरा पूरा कट जाए। तो 10, 12, 15 का लसा 60। आप कहेंगे लसा ही क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं ना, ताकि जब इनका एक एक दिन का काम निकालें तो दशमलव या भिन्न में न आए। मतलब दशमलव या भिन्न से बचने के लिए ऐसा करते हैं। भाई ऐसा देखिए, ए 10 दिन में 60 यूनिट काम कर सकता है तो एक दिन में 6 करेगा, 60 में 10 से भाग करेंगे। बी 12 दिन में 60 यूनिट कर सकता है तो एक दिन में 5। सी 15 दिन में 60 यूनिट कर सकता है तो एक दिन में 4। तो ये दशमलव भिन्न में नहीं आएगा। इसलिए जब भी कार्य माना करिए ऐसा काम माना करिए जो इन समयों से कटे पूरा पूरा, मतलब लस लिया करिए, ताकि ये दशमलव या भिन्न में ना आए। चलिए अच्छा मैंने पूछा क्या है, यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे? अच्छा बताइए, आज काम का पहला दिन है, माना आज काम का पहला दिन है और तीनों साथ में काम करने आए हैं। तो ए एक दिन में 6 यूनिट करेगा, बी एक दिन में 5 और सी एक दिन में 4। तो जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो दिन भर में 15 यूनिट काम होगा। जैसे आज काम का पहला दिन है, तीनों काम पर साथ साथ आए हैं, तो ए दिन भर में 6 यूनिट करेगा, बी 5 यूनिट और सी 4 यूनिट। तो जब आज पहले दिन का काम खत्म होगा तो 6, 5, 11, 4 15 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। तो कल जब दूसरा दिन होगा तो फिर तीनों आएंगे तो फिर 15 करेंगे, तो 15, 15, 30। तीसरे दिन फिर तीनों आएंगे तो फिर 15 करेंगे तो 45, और चौथे दिन फिर तीनों आएंगे तो फिर 15 करेंगे तो 60। मतलब ये टोटल 60 यूनिट है, खत्म हो जाएगा। मतलब यदि तीनों मिलकर काम करें तो तीनों को मिलकर कितना काम करना है? तीनों को मिलकर 60 यूनिट काम करना है। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना खत्म कर सकते हैं? 15 यूनिट। इसका मतलब 4 दिन चलेगा। भाई तीनों को मिलकर 60 यूनिट काम करना है और तीनों मिलकर एक दिन में 15 कर सकते हैं, तो 60 में 15 से भाग करिए, 4 दिन विकल्प से। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये पकड़ बढ़ेगा, स्पीड गति सब बढ़िया बनता जाएगा। मैं समय लेके इसलिए बता रहा हूं ताकि सब लोग बेहतर समझें, अच्छा समझें। आगे बढ़ें। अभी काफी अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। अभी एक प्रकार से इंट्रोडक्शन चल रहा है। 4 दिन बहुत अच्छा उत्तर आप सभी लोग दे रहे हैं। पूनम, रंजना, विनय और शिवानी राखी, आलिनमन, विनय वर्मा, कल्पना, सरोज। चलिए अब देखिएगा ये सवाल, ए कार्य का 1/4 भाग 3 दिन में और बी उसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। अब सवाल फिर से वही है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? अब मेरी बात समझना, ए जो है यह कार्य का 1/4 भाग 3 दिन में कर लेता है, तो ए पूरा कार्य कितने दिन में कर लेगा? भाई जब 1/4 भाग 3 दिन में करेगा, आप ही बताइए, जब 1/4 भाग 3 दिन में करेगा तो पूरा 1 भाग कितने दिन में करेगा? 4 उधर गुणा हो जाएगा, 4 तिया 12 दिन। ए पूरा कार्य 12 दिन में करेगा। कैसे? आप ऐसे समझना, ए जो है कार्य का 1/4 भाग कितने दिन में करता है? 3 दिन में। ए जो है यह कार्य का 1/4 भाग 3 दिन में करता है, तो ए पूरा 1 भाग कितने दिन में करेगा? मतलब पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 4 उधर गुणा हो जाएगा, 4 तिया 12 दिन। मतलब जब ए पूरा काम करेगा तो 12 दिन लगेगा।
भाई 1/4 भाग 3 दिन में करेगा तो ए पूरा कार्य 12 दिन में करेगा। अच्छा बी जो है, बी उस कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर लेता है, तो बी 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो बी पूरा भाग कितने दिन में करेगा? 3 उधर गुणा हो जाएगा, 3 पंचे 15 दिन। भाई बी 1/3 भाग 5 दिन में करता है, बी 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो ए बी पूरा भाग कितने दिन में करेगा? ये 3 उधर गुणा हो जाएगा, 3 पंचे 15, तो वही चीज मैंने लिखा है। मतलब ए अकेला काम करेगा तो 12 दिन और बी 15 दिन। अच्छा पहले हम क्या करें, पहले ये तो देख लें कि वह काम था कितना। भाई जिस काम को ए अकेले 12 दिन में और बी 15 दिन में करता है, वो कुछ न कुछ तो रहा ही होगा। कितना रहा होगा? कार्य हमेशा ऐसा माना करिए जो इन समयों से पूरा पूरा कर जाए, तो 12 और 15 दोनों से कट सकने वाली कम से कम संख्या 60 यूनिट होगी। अब ये नहीं कहना हमेशा 60 ही आएगा क्या, वो तो डिपेंड करता है लस पर, डेटा पर डिपेंड करता है। तो 12-15 का लस 60 ही आएगा। तो यहां भी टोटल वर्क 60 दिन, सॉरी 60 इकाई है। हमने माना टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट। इसका लस लीजिए, तो 12-15 का लस 60 यूनिट। अच्छा लस ही क्यों लेते हैं? ताकि जब दोनों का एक एक दिन का काम निकालें तो ये दशमलव या भिन्न में न आए। अच्छा आप हमें बताइए, एक एक दिन का काम निकालना जरूरी है क्या? ये निकालना जरूरी है? हाँ, क्योंकि एक दिन में किए गए कार्य को कार्यक्षमता कहते हैं, और बिना कार्यक्षमता जाने समय का गणना कोई नहीं कर सकता, न तो आप कर सकते न तो मैं। मतलब समय की गणना करनी हो तो उस व्यक्ति की कार्यक्षमता जाननी होगी। तो चलिए आप बताइए, ए 12 दिन में पूरा काम कर सकता है, पूरा मतलब 60 यूनिट। तो जब 12 दिन में 60 यूनिट कर सकता है तो एक दिन में कितना? 5 यूनिट। 60 में 12 से भाग करिए। अच्छा बी जो है 15 दिन में पूरा काम कर सकता है, पूरा मतलब 60 यूनिट। तो जब 15 दिन में 60 यूनिट कर सकता है तो एक दिन में 4 यूनिट। सही है। अब दोनों मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा? अच्छा जैसे आज काम का पहला दिन है और दोनों साथ में काम पर आए हैं, तो ए दिन भर में 5 यूनिट करेगा, बी दिन भर में 4 यूनिट करेगा। तो जब आज पहला दिन पूरा होगा तो 9 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। कितने में से? 60 यूनिट में से 9 यूनिट खत्म हो जाएगा पहले दिन में। तो आज पहले दिन दोनों मिलकर 9 यूनिट करेंगे, तो कल फिर दोनों मिलकर 9 यूनिट करेंगे, तो 9 9 18 हो गया। तीसरे दिन फिर 9 यूनिट करेंगे, 27 हो गया। तो हर दिन 9 यूनिट काम चलेगा। तो ये 60 यूनिट खत्म करने में कितना समय लगेगा? मतलब जब दोनों मिलकर काम करें तो दोनों को मिलकर कितना काम करना है? 60 यूनिट। और दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 9 यूनिट। भाग करिए, ये 3 से कटेगा, 3 से 20 बार में, और 3 तिया 9, 20/3 दिन, मतलब 6 से ही 2/3 दिन। क्या दिया है? ऑप्शन क्या दिया है? 20/3 दिन आएगा, 6 से ही 2/3 दिन। तो इसको बना लीजिएगा, 6 से ही 2/3। हाँ 20/3 होगा। ऑप्शन कवरेज क्षेत्र के बाहर है तो मैंने यही बना दिया 20/3। तो टाइपिंग कहीं एरर हो सकता है, तो आप लोग कॉन्फिडेंस से उत्तर करिएगा। आइए अब धीरे धीरे जैसे जैसे प्रश्न बढ़ेगा धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। अभी मेरा उद्देश्य है कि बेसिक सीखें, क्योंकि यही बेसिक आपका पूरे लास्ट तक काम करेगा। और यह कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, यह यूनिट मेथड एक बेसिक मेथड है, एक लॉजिक मेथड है, और इस मेथड से पूरा टॉपिक बताऊंगा। मतलब कोई नया तरीका नहीं बताऊंगा, बस इसी से पूरा टॉपिक हो जाएगा। और जैसे हेडिंग बढ़ेगा, प्रश्न बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। राज और राम मिलकर, अच्छा राज और राम लिखने से बेहतर है ए और बी ही लिखिए। राज को ए कहें और राम को बी कहें, तो ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। मेरी बात सुनिएगा, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। राज, अच्छा राज के लिए हमने ए माना है, मतलब ए अकेले उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। तो राम अकेला काम कितने दिन में कर लेगा? राम मतलब ये बी अकेला कार्य कितने दिन में कर लेगा, ये आपसे पूछा है। अब राज और राम लिखें, उससे बढ़िया है ए और बी माने, लिखना कम पड़ेगा।
तो राज और राम मतलब ए और बी मिलकर कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर काम को 10 दिन में कर सकते हैं। राज, राज मतलब ए अकेले उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए अकेले 12 दिन में कर सकता है। तो राम अकेले कितने दिन में करेगा, मतलब बी अकेले कितने दिन में। चलिए हल करते हैं। अच्छा, मैंने पूछा है बी अकेले काम कितने दिन में करेगा, तो ये हम तभी बता पाएंगे जब बी की क्षमता पता हो। भाई जैसे मैं पूछूं कि बताइए वो व्यक्ति बी है, वह बी काम कितने दिन में कर लेगा, तो पहले आप ये कहेंगे पहले उसकी क्षमता तो बताइए। भाई जब तक उसके काम करने की क्षमता नहीं पता होगी उसका समय नहीं आएगा। मतलब समय की गणना तभी की जा सकती है जब हमें क्या पता हो, समय की गणना केवल तभी की जा सकती है जब हमें उसकी क्षमता पता हो। तो पहले बी की कार्य क्षमता पता करें। कार्य क्षमता मतलब एक दिन में किया गया कार्य। तो अच्छा, दोनों मिलकर काम 10 दिन में करते हैं, अकेला ये 12 दिन में। तो पहले ये तो पता करिए कि आखिर वो काम था कितना। भाई जिस काम को दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, अकेला ये 12 दिन में करता है, कुछ न कुछ तो रहा ही होगा। तो कार्य हमेशा ऐसा मानिए जो इन समयों से पूरा पूरा कटे। तो 10 और 12 का लसा लीजिए, 10 और 12 से कटने वाली कम से कम संख्या फिर से 60 आया। तो टोटल वर्क हमने माना 60 यूनिट। हमने माना टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट। तो चलिए, अच्छा आप बताइए, पहले इनका एक एक दिन का काम निकालें। और ये जरूरी है, बिना इसके समय निकलेगा ही नहीं। एक दिन में किए गए कार्य को कार्य क्षमता कहते हैं, और बिना कार्य क्षमता के समय कोई नहीं बता सकता। तो चलिए आप बताइए, ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में कितना काम कर लेते हैं, पूरा काम। पूरा काम 10 दिन में कर लेते हैं, मतलब दोनों मिलकर पूरा कार्य, पूरा मतलब 60 यूनिट। तो दोनों मिलकर पूरा कार्य 10 दिन में कर लेते हैं। भाई ए और बी ये दोनों मिलकर पूरा कार्य, पूरा मतलब 60 यूनिट कार्य 10 दिन में कर लेते हैं। तो जब 60 यूनिट 10 दिन में कर लेंगे तो एक दिन में 6 यूनिट। अच्छा, अकेला ए 12 दिन में पूरा काम कर सकता है, पूरा मतलब 60 यूनिट। तो जब 12 दिन में 60 यूनिट कर सकता है तो एक दिन में 5। अब ध्यान से सुनिए, इस 6 यूनिट में ए का भी एक दिन का काम है और बी का भी एक दिन का काम है। ये 6 यूनिट में ए का भी एक दिन का काम है, बी का भी एक दिन का काम, और ए का एक दिन का काम 5 यूनिट है। इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम कर लेगा, पहले हमें आप ये बताइए, बी एक दिन में कितना कार्य कर लेगा। तो ऐसा है ना, ये 6 यूनिट में ए का भी एक दिन का काम है, बी का भी एक दिन का काम है, दोनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट करते हैं, और अकेला ए एक दिन में 5 यूनिट करता है। मतलब दोनों के एक दिन के काम में से ए का एक दिन का काम घटा दीजिए, 6 में से 5 घटा दीजिए। इसका मतलब बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है। बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 1 यूनिट। मतलब आज बी दिन भर काम करेगा तो केवल 1 यूनिट करेगा, तो कल फिर बी काम करेगा तो फिर 1 यूनिट। तो बी हर दिन 1 यूनिट काम करेगा। अब बताइए अकेला बी कार्य कितने दिन में कर लेगा। तो देखिए ये पूरा काम 60 यूनिट है, और मैं चाहूं कि ये पूरा काम अकेला बी करे तो कितना दिन लेगा। भाई बी की क्षमता यह है कि वह एक दिन में केवल 1 यूनिट कर सकता है, इससे ज्यादा कराएंगे तो भाग जाएगा। भाई क्षमता के ऊपर कौन काम करेगा। अब जैसे हमसे ही कोई क्षमता के ऊपर काम कराए तो मैं क्या करूंगा, आपसे ही कोई क्षमता से ऊपर काम कराए तो बस क्षमता तक ही कोई व्यक्ति कार्य कर सकता है। तो बी की क्षमता यह है कि वह एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है। तो बी यदि पूरा काम करे, ये 60 यूनिट, मतलब बी से हमें कितना काम कराना है, 60 यूनिट। कितने दिन में करेगा, एक दिन में 1 ही करेगा, तो 60 दिन पूरा पूरा लेगा। बहुत देर से उत्तर आप सभी का यही आ रहा है। तो ऐसे प्रश्न में मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में आइए कुछ और अच्छे प्रश्न पर धीरे धीरे बढ़ रहा हूं। अच्छा आप ही बताइए, यदि बी का एक दिन का कार्य नहीं पता होता तो क्या ये बी का समय निकलता, नहीं निकलेगा। बिना कार्य क्षमता जाने समय निकलेगा ही नहीं। जब हमें पता चलेगा कि बी एक दिन में 1 यूनिट कर सकता है तो हम आसानी से निकालेंगे ये 60 यूनिट कितने दिन में करेगा। आइए कुछ और प्रश्न देखें। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, और इस नेचर के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। अभी देखिए साधारण प्रश्न पर ही है, और पूरे वर्क एंड टाइम का यही बेस है, और इसीलिए मैं समय लेके बता रहा हूं। देखिए मेरा सवाल ये है,
ए और बी किसी कार्य को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, बी और सी कितने दिन में? 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो पहले ये तो पता करें कि आखिर वो काम था कितना। भाई जिसको ए और बी मिलकर 12 दिन में कर लेते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में, वह कार्य कुछ न कुछ तो रहा ही होगा। तो कार्य हमेशा ऐसा माना करिए जो इन सभी समयों से पूरा पूरा कट जाए। तो 12, 15, 20 इन तीनों से कट सकने वाली कम से कम संख्या क्या होगी? जो तीनों का लसा होगा। तो 12, 15, 20 का लसा आएगा 60 यूनिट। भाई 60 से तो पीछा ही नहीं छूट रहा है। टोटल वर्क है कितना? 60 यूनिट। चलिए अब हम इन सब का एक एक दिन का कार्य निकालें, और ये निकालना जरूरी है, एक एक दिन का कार्य निकालना जरूरी है। चलिए पता करें। भाई एक दिन में किए गए कार्य को कार्य क्षमता कहते हैं। बिना कार्य क्षमता जाने कोई समय बता ही नहीं सकता। तो चलिए बताइए, दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। पूरा मतलब 60 यूनिट। तो जब 12 दिन में 60 यूनिट कर सकते हैं तो एक दिन में कितना? 5 यूनिट। अच्छा, बी और सी ये 15 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। पूरा मतलब 60 यूनिट। तो जब 15 दिन में 60 यूनिट कर सकते हैं तो एक दिन में कितना? 4 यूनिट। और सी और ए ये 20 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। पूरा मतलब 60 यूनिट। तो जब 20 दिन में 60 यूनिट कर सकते हैं तो एक दिन में। अच्छा, इसीलिए लसा लेते हैं ताकि जब एक एक दिन का काम निकालें तो ये पूरा पूरा है, दशमलव या भिन्न से बचे। तो चलिए अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमसे पूछा है अकेला बी कार्य कितने दिन में करेगा। तो अकेला बी कार्य कितने दिन में करेगा ये तभी पता चलेगा जब हमें बी की कार्य क्षमता पता हो। बी की कार्य क्षमता मतलब बी एक दिन में कितना काम कर सकता है। कार्य क्षमता किसे कहते हैं? एक दिन में किए गए कार्य को कार्य क्षमता कहते हैं। तो बी अकेला कार्य कितने दिन में करेगा? तो पहले बी की कार्य क्षमता पता करिए, मतलब बी एक दिन में कितना कर सकता है। अच्छा, कैसे हल करें बताइए? अच्छा, इसको जोड़ लीजिए। तो जब जोड़ेंगे तो ये भी जोड़ेंगे और ये भी जोड़ेंगे। ए प्लस बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकते हैं। बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट कर सकते हैं। सी प्लस ए मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कर सकते हैं। तो जब इधर जोड़ेंगे ना तो इसको भी जोड़ना है, इसको भी। अच्छा जोड़े तो a प्लस ए 2a होगा, b प्लस बी 2b और c प्लस सी 2c। भाई जब इधर जोड़ेंगे तो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b और c प्लस सी 2c। मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c में 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। अब बराबर 5 4 9 3 12 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ, ये 2 छक्के 12। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकते हैं। अच्छा, ये एक दिन का आया है, ये सब एक एक दिन है। देखिए एक बार फिर से सुनिए, हमने कहा इसको और इसको जोड़िएगा तो a प्लस है 2a, b प्लस बी 2b और c प्लस सी 2c। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c में जब 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का कितने दिन का कार्य? एक दिन का कार्य। बराबर कितना? 5 4 9 3 12। तो अब ये 2 छक्के कितने हो गए? 12। इसका मतलब हुआ कि ए बी सी तीनों लोग मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकते हैं। ए बी सी तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 6 यूनिट। अच्छा, यदि हमसे यह पूछा होता कि तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे, तो भाई तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकते हैं, तो ये पूरा 60 यूनिट कितने दिन में करेंगे? भाई यदि तीनों मिलकर पूरा काम पूछे तो देखिए तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 6 यूनिट। और तीनों को मिलकर कितना काम करना है? 60 यूनिट। तो कितने दिन में करेंगे? 6 से भाग कर दीजिए। भाई जब तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट करते हैं तो 60 यूनिट कितने दिन में करेंगे? 10 दिन। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है अकेला बी काम कितने दिन में करेगा। तो पहले हम ये पता करें कि बी एक दिन में कितना काम करेगा, और जब तक बी का एक दिन का कार्य नहीं पता होगा समय नहीं निकलेगा। बिना कार्य क्षमता जाने समय निकलेगा ही नहीं। तो बी की क्षमता क्या है? वह एक दिन में कितना काम कर सकता है बताइए? देखिए मेरी बात सुनिएगा, ए बी सी तीनों लोग मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकते हैं। तो यदि तीनों के एक दिन के काम में से ए और सी का एक दिन का काम घटा दें तो बी का आ जाएगा कि नहीं? मेरी बात सुनिए, हमने कहा
तीनों के एक दिन के काम में से, ए बी सी तीनों के एक दिन के काम में से ए और सी का एक दिन का काम घटा दें तो बी का एक दिन का काम आ जाएगा। तो बताइए तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 6 यूनिट। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 6 यूनिट। और ए और सी एक दिन में मिलकर कितना काम कर सकते हैं? ए और सी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 3 यूनिट। तो 6 में से 3 घटाएंगे, 3 यूनिट आएगा। इसका मतलब बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 3 यूनिट। बस यही क्षमता है। बी दिन भर काम करेगा, एक दिन काम करेगा तो एक दिन में 3 यूनिट ही काम कर सकता है। तो बताइए जब बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकेगा तो ये पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? भाई बी से हमें कितना काम कराना है? बी से हमें 60 यूनिट काम कराना है और बी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 3 यूनिट। तो 20 दिन लेगा। मतलब बी अकेले पूरा काम 20 दिन में करेगा। अच्छा, यदि मैं पूछता कि बताइए अकेला ए काम कितने दिन में कर लेगा? बताइए अकेला ए एक दिन में कितना यदि मैं पूछा होता अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, उस कार्य को, मतलब ये टोटल कार्य 60 यूनिट है, तो अकेला ए 60 यूनिट कितने दिन में कर लेगा? बताइए। तो पहले हम ये पता करें ए एक दिन में कितना काम करेगा। कैसे पता करेंगे? देखिए तीनों लोग मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, तो तीनों के एक दिन के काम में से घटा दीजिए। किसका काम? भाई ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, तो इसमें से बी और सी का एक दिन का काम घटा दीजिए। और बी और सी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट करते हैं, तो घटाएंगे 2 यूनिट आएगा। मतलब ए अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। तो जब ए अकेला एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है तो अकेला ए 60 यूनिट कितने दिन में करेगा? 2 से भाग कर दीजिए, 30 दिन आएगा। तो ये हमने पूरी चीजें स्पष्ट की। अब जैसा प्रश्न बने, ये समझ पाए हैं? अच्छा, एक प्रश्न यदि समझ पाए हैं तो एकदम ऐसा ही प्रश्न है, थोड़ा सा भाव बदला है, आप लोग लगाइए और इसको लगा लेंगे, फिर साधारण प्रश्न में फंसेंगे नहीं। साधारण प्रश्न क्या, पूरे वर्क टाइम में नहीं फंसेंगे। यही पूरे वर्क एंड टाइम का आधार है। चलिए देखिए, ए और बी दिए गए किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में। बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। और ए बी और सी उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब तीनों मिलकर, ए बी और सी तीनों मिलकर इसको कितने दिन में कर सकते हैं? अभी ये नहीं कहना समझ में नहीं आया, अभी तो हमने प्रश्न ही लिखा है। बहुत अच्छा उत्तर आप सब। देखिए 3 कहां से हुआ ये आपने पूछा है, तो अभी मैं बता देता हूं, थोड़ा धैर्य से सुनिएगा। ए और बी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में, और तीनों ए बी सी मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। तो पहले ये तो पता करिए आखिर वो काम था कितना। भाई कुछ न कुछ तो रहा ही होगा, वह काम कुछ न कुछ तो रहा ही होगा जिसको ए और बी 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, तीनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। तो कार्य कितना रहा होगा? हमेशा कार्य ऐसा माना करिए जो इन समयों से पूरा पूरा कट जाए। कार्य हमेशा ऐसा माना करिए जो इन समयों से पूरा पूरा कट जाए। तो 8, 12 और 6 तीनों से कट सकने वाली न्यूनतम संख्या क्या होगी? जो तीनों का लस होगा। तो 8, 12, 6 का लस 24 आएगा। लस का परिभाषा है वह कम से कम संख्या जो सबसे कटे। तो 24 8 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 6 से भी। 24 से छोटी कोई संख्या नहीं है जो तीनों से कटे। तो पूरा कार्य हमने मान लिया 24 यूनिट। अच्छा, ये लस ही क्यों लेते हैं? ताकि जब इनका एक एक दिन का कार्य निकालें तो दशमलव या भिन्न में न आए, इससे बचने के लिए। और एक दिन का कार्य निकालना जरूरी है। क्यों जरूरी है? एक दिन में किए गए कार्य को कार्य क्षमता कहते हैं। चलिए अच्छा बताइए, ए और बी 8 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। पूरा मतलब 24 यूनिट। तो जब 8 दिन में 24 यूनिट कर सकते हैं तो एक दिन में 3 यूनिट करेंगे। ए और बी 8 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, पूरा मतलब 24 यूनिट। तो जब 8 दिन में 24 यूनिट कर सकते हैं तो एक दिन में 3 यूनिट।
अच्छा आगे देखिए, बी और सी ये 12 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, पूरा मतलब 24 यूनिट। तो जब 12 दिन में 24 यूनिट कर सकते हैं तो एक दिन में 2, और तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, पूरा मतलब 24 यूनिट। तो जब 6 दिन में 24 यूनिट कर सकते हैं तो एक दिन में 4। अब देखिए मैंने सवाल पूछा क्या है, यहां तक तो शुरू से मैं बता रहा हूं, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न पढ़िए और प्रश्न का अर्थ समझिए। मैंने पूछा है ए और सी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, मतलब ए और सी मिलकर काम करे तो कितना समय लगेगा। तो पहले ये तो पता हो कि ए और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। देखिए जब तक हमें यह नहीं पता होगा ए और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तब तक इनका समय नहीं निकलेगा। तो चलिए पहले हम ये पता करें, जो जिन लोगों ने पूछा ना कि 3 कैसे आया पिछले वाले सवाल में, अभी ध्यान से सुन लीजिए पता चल जाएगा। अच्छा आप हमें बताइए ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, बताइए कैसे पता चलेगा। अच्छा यदि हम तीनों के एक दिन के काम में से बी और सी का एक दिन का काम घटा दें तो ए का एक दिन का काम आ जाएगा कि नहीं। मेरी बात सुनिए, ए बी सी तीनों लोग मिलकर एक दिन में 4 यूनिट कर सकते हैं, तो तीनों के एक दिन के काम में से बी प्लस सी का एक दिन का काम घटा दें, और बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है, 2 यूनिट। मेरी बात समझना, ए एक दिन में कितना काम करेगा। तो पहले ये देखिए तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट कर सकते हैं। अब इसमें से बी और सी का एक दिन का काम घटा दीजिए, और बी और सी मिलकर एक दिन में 2 यूनिट करते हैं, तो 2 यूनिट आ गया। मतलब ए एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। ए की क्षमता यह है कि वो एक दिन काम करेगा तो 2 यूनिट कर लेगा। अब सी एक दिन में कितना काम करेगा ये भी तो पता कर लीजिए। अच्छा सी एक दिन में कितना काम करेगा कैसे पता चलेगा, तो आप कहेंगे तीनों के एक दिन के काम में से, देखिए तीनों के एक दिन के काम में से, अच्छा देखिए तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 4 यूनिट। तो तीनों के एक दिन के काम में से ए प्लस बी का एक दिन का काम घटा दीजिए, और ए प्लस बी एक दिन में 3 यूनिट कर सकते हैं। बताइए सी एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो देखिए ए बी सी ये तीनों लोग मिलकर एक दिन में 4 यूनिट करते हैं, तो तीनों के एक दिन के काम में से किसका घटा दें, ए प्लस बी का एक दिन का काम। ए प्लस बी का एक दिन का काम 3 है, मतलब 1 यूनिट। मतलब ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा और सी एक दिन में 1 यूनिट। अब मैंने पूछा है ए और सी मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे, तो अब बताइए ए और सी जब मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट करेंगे कि नहीं, आप ही बताइए। जैसे ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा और सी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, तो जैसे आज काम का पहला दिन है, ए और सी दोनों काम करने आए हैं, तो ए दिन भर में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। सी दिन भर में कितना काम करेगा, 1 यूनिट। तो ए और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 यूनिट। तो मैंने पूछा है ए और सी मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे, तो पूरा काम 24 यूनिट है। भाई ए और सी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो पूरा काम 24 यूनिट है, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3, 8 दिन लगेगा पूरा पूरा। ये है, तो एक रीजनिंग है, एक तर्क है, उस तर्क को समझना है। बस इतनी बात माइंड में सेट कर लीजिए। क्या बात माइंड में सेट करेंगे, जब तक कार्य क्षमता नहीं पता होगा तब तक समय नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा ए और सी उस काम को करने में कितना दिन लेंगे, मिलकर ए और सी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो पहले आप ये पता करिए ए और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो पहले हमने ए का एक दिन का काम निकाला, फिर सी का एक दिन का, और फिर जब दोनों का जोड़ेंगे ए और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 2 और 1 3 यूनिट। मतलब दोनों मिलकर एक दिन में, अब कैसे बताएं, जैसे फिर से सिंकू कुमारी आपने पूछा 3 कैसे आया, बात समझिए ना। आज काम का पहला दिन है और ए और सी काम करने साथ में आए हैं, और ए की क्षमता यह है कि वह एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा।
ए की क्षमता ये है वह एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, और सी की क्षमता यह है कि वह एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो जब आज पहला दिन खत्म होगा तो ए और सी मिलकर कितना काम करेंगे? तो 2 + 1 कितना हो गया? 3 यूनिट। तो ए और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 यूनिट। ये हमने जोड़ा है। अब पता चला ना 3 कैसे आया। तो जब ए और सी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे तो दोनों को मिलकर 24 यूनिट काम करना है, और दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कर सकते हैं। तो ये 24 यूनिट कितने दिन में करेंगे? 24 में 3 से भाग कर दीजिए। ये बात समझ पाए? अच्छा, एक सवाल मैं देता हूं, फिर अगले हेडिंग की शुरुआत करूंगा। थोड़ा समय जरूर लगे, लेकिन अच्छे से सीखिए, क्योंकि कुछ लोगों के मन में अभी प्रश्न बन रहा है। तो मैं एक सवाल और लिखता हूं, इसके बाद हेडिंग बदलूंगा। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में या 10 दिन में करते हैं। बी और सी 12 दिन में, तथा सी और ए 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए, देखिए, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, तथा सी और ए 15 दिन में कार्य जो है कर सकते हैं। अब मैंने आपसे 2 सवाल पूछा। पहला, तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में कर लेंगे? भाई, जब तीनों मिलकर कार्य करें तो तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में कर लेंगे? और दूसरा सवाल मैंने पूछा कि अकेला ए कार्य कितने दिन में कर लेगा? अकेला ए कार्य कितने दिन में कर लेगा? चलिए बताइए इसको। मैं बिना विकल्प के इस प्रश्न को लिखा हूं, दोनों का उत्तर करिए। अब ध्यान सुनिए, मैंने पहला सवाल पूछा है तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में कर लेंगे। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। मतलब जब तक तीनों की मिलाकर एक दिन का कार्य नहीं पता चलेगा तब तक समय नहीं आएगा। भाई, समय तभी निकलेगा जब कार्यक्षमता पता हो, और कार्यक्षमता किसे कहते हैं? एक दिन में किए गए कार्य को कार्यक्षमता कहते हैं। पहले हमें यह पता हो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे, उसके बाद समय दौड़ के चला आएगा। तो चलिए पहले मैं प्रश्न लिखता हूं। हमने लिखा है ए और बी ये कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए यह मिलकर कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो पहले तो हम ये देख लें, पहले हम ये तो पता कर लें कि आखिर वो काम था कितना। देखियो, काम कुछ न कुछ तो रहा ही होगा। भाई, जिसको मिलकर दोनों 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में करते हैं, वो कार्य कुछ न कुछ तो रहा ही होगा। कितना रहा होगा? कार्य हमेशा ऐसा माना करिए जो इन समयों से पूरा पूरा कटे। तो इन तीनों समयों से कट सकने वाली कम से कम संख्या क्या है? 60 यूनिट। वह कम से कम संख्या कितनी है? ये टोटल वर्क हमने मान लिया। अच्छा, ये लौसा क्यों लेते हैं पता है? ताकि जब सबका एक एक दिन का कार्य निकालें तो ये दशमलव या भिन्न में न आए। तो चलिए इनका एक एक दिन का काम निकालिए। अच्छा बताइए, ए और बी मिलकर 10 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। पूरा मतलब 60 यूनिट। तो जब दोनों 10 दिन में 60 यूनिट कर सकते हैं तो एक दिन में 6 यूनिट करेंगे। बी और सी दोनों मिलकर 12 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। पूरा मतलब 60 यूनिट। तो जब 12 दिन में 60 यूनिट कर सकते हैं तो एक दिन में कितना? 5 यूनिट। 60 में 12 से भाग करना। अच्छा, सी और ए ये दोनों मिलकर 15 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। पूरा मतलब 60 यूनिट। तो जब 15 दिन में 60 यूनिट कर सकते हैं तो एक दिन में। अब हमने पहला सवाल पूछा है तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो तीनों का एक दिन का कार्य कैसे आएगा? इसको जोड़ लीजिए, इधर का भी जोड़िए और इधर का भी जोड़िए। चलिए मैं जोड़ रहा हूं। अच्छा, जब इधर जोड़ेंगे ना तो a + a 2a, b + b 2b और c + c 2c। मतलब ये 2a + 2b + 2c में जब 2 कॉमन करेंगे तो a + b + c आएगा। इसका कितने दिन का कार्य? ये एक दिन का कार्य है। बराबर कितना? 6 4 10 5 15।
15 यूनिट। इतनी बात समझ पाए? इधर भी जोड़िए, इधर भी। तो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c में 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। इसका एक एक दिन का कार्य कितना आया? 6 4 10 5 15। तो ये 2 से कटेगा 7.5 बार में, 7.5। ये बात समझ पाए? मतलब तीनों जब मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 7.5 यूनिट काम होगा। या 7.5 को 15/2 ही लिखिए, बहुत कंफ्यूजन हो तो आप 15/2 ही लिखिए ना। देखिए, एक सेकेंड। अब ये 2 का जब पक्षांतर उधर करेंगे तो 2 जब उधर जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी, इसका जो एक दिन का काम निकलेगा ये 15/2 हो जाएगा। चूंकि जब 2 उधर बटे में जाएगा तो 15/2, 15/2 का मतलब वही 7.5 ही है। मतलब तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 7.5 यूनिट। अब मैंने आपसे 2 सवाल पूछा। पहला मैंने पूछा तीनों मिलकर काम कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए, तीनों मिलकर एक दिन में 7.5 यूनिट काम कर सकते, बस यही क्षमता है, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते हैं। खूब खिलाएं खूब पिलाएं तब भी नहीं। भाई क्षमता के ऊपर कौन कितना काम करेगा? तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते? 15/2 का मतलब 7.5 यूनिट। तो तीनों मिलकर जब एक दिन में 7.5 यूनिट कर सकते हैं तो ये 60 यूनिट कितने दिन में करेंगे? भाग कर लीजिए। मैं यदि कहूं कि तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे तो तीनों को मिलकर कितना काम करना है? 60 यूनिट। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर सकते? 15/2। तो 60 में भाग करिए 15/2 से। 60 में किससे भाग करिए? 15/2 मतलब 7.5। अब ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 60 दूना 120। ये 2 उधर गुणा हो जाएगा बटे 15, 15 120। मतलब तीनों जब मिल जाएंगे तो कार्य 8 दिन में पूरा हो जाएगा। 60 में 7.5 से भाग करेंगे उतना ही आएगा। अच्छा, ये तो पहले का उत्तर मिल गया, भाई तीनों मिलकर पूरा काम 8 दिन में कर सकते हैं। और दूसरा मैंने पूछा है अकेला एक कार्य कितने दिन में कर लेगा। देखिए, अकेला एक कार्य कितने दिन में कर लेगा तो ये तभी पता चलेगा जब एक ही कार्य क्षमता पता हो। कार्य क्षमता मतलब एक दिन में किया गया कार्य। जब तक व्यक्ति की कार्य क्षमता नहीं पता चलेगा समय नहीं आएगा। तो मैंने क्या कहा? अकेला ए पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो पहले ये तो पता कर लें कि ए एक दिन में कितना काम करेगा। कैसे निकलेगा? देखिए, सिंपल सी बात है, तीनों के एक दिन के काम में से बी और सी का एक दिन का काम घटा दीजिए। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि अकेला ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो देखिए तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 7.5। 15/2 का मतलब 7.5। तो बताइए, जब तीनों मिलकर एक दिन में 7.5 यूनिट कर सकते हैं तो अकेला ए एक दिन में कितना कर सकता है? तो तीनों के एक दिन के काम में से बी और सी का एक दिन का काम घटा दीजिए। मतलब 15/2 में से घटा दीजिए बी और सी का एक दिन का काम, और बी और सी का एक दिन का काम 5 है। तो ये कितना आएगा? 2 पंचे 10, 15 में से 10 घटाएंगे 5/2। 5/2 का मतलब 2.5 यूनिट। मतलब अकेला बी एक दिन में 2.5 यूनिट काम कर सकता है। 5 का आधा, 5 का आधा 2.5। तो अब बताइए बी पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? तो पूरा काम 60 यूनिट है, ये पूरा काम 60 यूनिट है। और बी एक दिन में कितना काम कर लेता है? 5/2। तो 5/2 से भाग करिए। अब ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा तो 60 दूना 120, 120/5 24 आएगा। मतलब यदि बी अकेला काम करेगा तो 24। अच्छा, चाहे तो दशमलव में करके हल करिए, आसान ही लगेगा। जैसे 15/2 का मतलब 7.5। तो ये हमने आपको पूरा प्रोसेस समझाया है, लेकिन जो लोग देर से जुड़े हों शुरुआत से देखेगा तब इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जो लोग अभी जुड़े हैं बाउंस कर जाएगा। एक सवाल और आपको होमवर्क में देता हूं। देखिए, अभी मैटर टाइप है, देखिए ये सारे मैटर अभी टाइप हैं, अभी टाइप 47वां है। चूंकि अब इसकी शुरुआत मैं अगले क्लास में करूंगा तो ज्यादा ठीक होगा। पहले मैं चाह रहा हूं कि एक प्रश्न आपको होमवर्क में देता हूं, ऑप्शन भी दे दूंगा, उसको अपने से लगाइए।
ए और बी मिलकर, थोड़ा इस पर अभ्यास हो जाए अच्छे से, ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में दे दें? ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में? 6 दिन में कर सकते हैं। यदि अकेला ए कार्य को 10 दिन में कर सकता हो, यदि अकेला ए कार्य को 10 दिन में कर सकता हो, तो अकेला बी वही कार्य कितने दिन में कर लेगा? तो अकेला बी वही कार्य कितने दिन में कर लेगा? देखिए, कार्य समय वही कार्य कितने दिन में कर लेगा, विकल्प में दे देता हूं। कार्य समय एक बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन बेस यदि एक बार पकड़ लें, मैं पहले हेडिंग में क्यों समय लिया? पहले हेडिंग में मैंने प्रश्न इसलिए ज्यादा कराया ताकि प्रश्न का अर्थ क्लियर हो। जो मैं बार बार कार्य क्षमता का जिक्र कर रहा हूं, यह अर्थ यदि आप समझ लेंगे तो आगे जितने हेडिंग हैं सब इसी तरीके से हल होंगे, कुछ भी नया नहीं बताएंगे, इसी पैटर्न को पकड़ा के पूरा टॉपिक हल करा देंगे और कल की क्लास और इंटरेस्टिंग होगी। बशर्ते एक बार शुरू से पूरी चीज देखिएगा तो अच्छा आप लोग समझ पाएंगे। 12 दिन, 14 दिन, 15 दिन और 9 दिन, ये हमने ऑप्शन रखा है। मैं चाहूंगा इस प्रश्न को आप एक बार खुद से हल करिएगा। उत्तर तो बहुत जल्दी आ गया आप लोगों का। 15 दिन, इसका मतलब समझे बहुत अच्छा है, आप सभी लोग बहुत अच्छा समझ पाए हैं। तो जो लोग देर से जुड़े हो, शुरुआत से देखिएगा, इंटरेस्टिंग होगा। और कल जब मैं इस हेडिंग से शुरुआत करूंगा तो आपको यह सबसे आसान हेडिंग में लगेगा। ये जो 47 था, एक सेकेंड, ये जो 47 टाइप जो है, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो एक बार इसको फिर से शुरू से देख लीजिएगा। जुड़ते हैं कल इस नए हेडिंग से। आरपी शुक्ला सर हिंदी की क्लास के लिए लाइव सेशन से तुरंत अभी जुड़ रहे हैं। आप सभी लोग तुरंत यहां से हिंदी वाली क्लास में चलिए। अपनी सेशन में यहीं पर छोड़ता हूं, मिलता हूं कल। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हिम्मत आपकी लड़ाई से जानी जाएगी और आपकी किस्मत आपकी पढ़ाई से जानी जाएगी। 68,500 और 69,000 में सबसे बेहतर सिलेक्शन और रिजल्ट चंद्रा से। हाँ, मेहनत किया है और करेंगे और पिछले 2 इतिहास को फिर से साकार करेंगे। हाँ, फिर चंद्रा टीम हैट्रिक की तैयारी में। हाँ, आशीष सर, आपको तो पता होगा 68,500 में चंद्रा ने सीधे तौर पर पैसेज ही फंसा दिया था। चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में प्रथम 2000 विद्यार्थियों के लिए विशेष छूट। चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए आप डाउनलोड करें अपने मोबाइल में चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन, या आप हमें कॉल करें 9800980026 पर।